जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आइए, गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी की ये किताब, इसका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर हम सबों ने खत्म किया, लेकिन 9.1 एक्सरसाइज 9.1 217 पेज नंबर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इस चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं। उसके लिए कुछ थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर शुरू करने के समय ही, इंट्रोडक्शन चैप्टर में ही हमने ये सब चर्चा किया था कि अगर हम कोई वस्तु को देखते हैं, ऊपर देखते हैं क्षैतिज रेखा से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। आइए वही देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए, एक आंख बना दिया है, एक टॉवर है। टॉवर के बिंदु पर, शिखर पर कोई वस्तु हम देखना चाहते हैं, टॉवर का शिखर हम देखना चाहते हैं, तो निश्चित है कि हमें इस क्षैतिज रेखा से, ये जो क्षैतिज रेखा है, इससे ऊपर की ओर हमको देखना पड़ रहा है। तो ये एंगल बन गया उन्नयन कोण। और दोस्तों, अगर हमको इस टॉवर की ऊंचाई ज्ञात करनी है ये, और अगर ये दूरी ज्ञात करनी है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, ये बच्चा कहाँ खड़ा है इस टॉवर से, तो निश्चित है कि ये लंब हो गया, क्योंकि सम्मुख कोण लंब कहलाता है। तो ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। कर्ण तो फिक्स है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ से देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये टॉवर का ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बना, तो ये इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो ये एच हो गया, ये बी हो गया, ये पी हो गया। अगर हमको ये लंबाई और ये लंबाई ज्ञात करनी है तो निश्चित है कि हम टेन थीटा लेंगे। देखिए टेन थीटा पी बटे बी, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जो सूत्र जितना हम सबों ने देखा उसी का अनुप्रयोग यहाँ करना है, उसका यूज करना है। आइए दूसरा देखते हैं। ये एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ इलिवेशन उन्नयन कोण इसको कहते हैं, अर्थात क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है। लेकिन यहाँ भी देखिए उन्नयन कोण ही है। एक पक्षी आकाश में उड़ रही है, एक बच्चा यहाँ से कहीं देखना चाहता है, मान लीजिए, तो ये क्षैतिज रेखा से फिर ऊपर की ओर देख रहा है, तो यहाँ फिर कोण बनाया, यहाँ भी पी, ये बी, ये एच हो गया। 90 डिग्री के कारण ये एच हुआ, ये दृष्टि रेखा है। आप इसको भी देख लिए। पक्षी को हम ऊपर की ओर देखते हैं, जहाज ऊपर में हवाई जहाज उड़ रहा हो, हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो, किसी को भी हम देखते हैं तो ऊपर बादल को देखना हो, चांद को देखना हो, तो हम ऊपर ही देखते हैं, तो सब उन्नयन कोण बनता है। यहाँ भी एक पतंग आकाश में उड़ रहा है, मान लीजिए ये पतंग है। इस पतंग की डोरी यहाँ से एक बच्चा अपने तागा अपने हाथ पे रख ले है और रख करके ऊपर की ओर देखता है, तो निश्चित है कि यहाँ भी उन्नयन कोण ही बनता है। और ये क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर ही देखता है कि ये उन्नयन कोण, ये पी हुआ, ये बी हुआ, ये एच हो गया। आइए यहाँ देखते हैं कि एक घर में, ये घर का खिड़की है, गेट है, और घर के दीवार से, छत से एक सीढ़ी लगी हुई है, तो वो सीढ़ी भी एक कोण बनाती है, और वो भी यहाँ से मान लीजिए कोई देखता है तो ये भी उन्नयन कोण ही बनता है। इसीलिए इसके सम्मुख ये हो गया आपका, ये दीवार हो गया परपेंडिकुलर पी, और ये दूरी हुआ घर से सीढ़ी तक की दूरी बी हुआ, ये एच हुआ। यहाँ भी उन्नयन कोण है। लेकिन अवनमन कोण का भी अंडरस्टैंडिंग देखिए। एक बच्चा छत पर चला गया, अगर यहाँ से कोई देखेगा, छत से देखेगा, ऊपर से कोई देखेगा, ये चिड़िया अगर ऊपर से देखती है तो निश्चित है कि अवनमन कोण बनेगा। एक बच्चा छत पर चला गया और छत से इसकी क्षैतिज रेखा ये हो गई, लेकिन ये ऊपर ना देख करके तो नीचे की ओर देख रहा है, तो ये कोण जो बना अवनमन कोण बना। और इस आधार पर यहाँ पे आप अगर मिला देंगे यहाँ, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना, और ये 90 डिग्री का। यदि इस डोरी की ऊंचाई, इस डोरी की लंबाई और ये धरती से पतंग की ऊंचाई निकालना हो तो पी और एच की जरूरत पड़ेगी, तब हम साइन का प्रयोग करेंगे, अगर यदि किसी में मान लीजिए इस सीढ़ी की लंबाई और घर से दूरी की प्रयोग अगर हमको लेना पड़ेगा, ये एच और बी का रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा कि घर से कितना दूरी पर सीढ़ी लगी हुई है और ऊंचाई सीढ़ी की कितनी है, लंबाई कितनी है, तो हम कॉस लेंगे। इस प्रकार से हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण का जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उसे हम अच्छी तरह से प्राप्त कर लिए हैं। अब इसी के प्रयोग से हम 9.1 चैप्टर पे जा करके सवाल को हल करेंगे। प्रश्नावली 9.1, सर्कस का एक, पहला सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। यही 20 मीटर लंबी डोर है, देखिए यहां से यहां तक। प्रश्नावली 1 का सवाल है, जो अच्छी तरह तनी हुई, इसको तान दिया गया है, ए पर फिक्स कर दिया है और भूमि के सीधे एक लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है।
ये देखिए भूमि पर एक सीधा लंबा खंभा है, उसी से बांध दिया गया। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर का बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई यही 30 डिग्री आप देखिए यहाँ बनल है, ये 30 डिग्री भूमि के साथ, यही भूमि है, भूमि के साथ बनाया गया है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये खंभा की ऊंचाई निकालने का रहा है, तो चलिए इसे बोर्ड पर हल करते हैं। 9.1 का पहला सवाल, आपने सवाल को देख लिया, मैं इसे बोर्ड पर हल कर रहा हूं। यहाँ देखिए सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर एक सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। खंभा देखिए यहां ले लीजिए, सीधा खंभा है, इसे एक रस्सी बंधी हुई है, इसकी लंबाई दी गई है 20 मीटर। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो यही भूमि है, भूमि का स्तर यही है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। जो सवाल पर है उसी को ध्यान में रखिए, 30 डिग्री भूमि के स्तर के साथ बनाया गया हो। इसे एक आ है, चित्र भी आपको दिया गया है, आप देख चुके हैं, BC। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, निश्चित है इसके सामने वाला ये H होगा और अब है इस 30 डिग्री के सामने वाला P होगा और ये B होगा। 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको निकालने क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई। चलिए सवाल नंबर 1 9.1 का लिख लीजिए हल। माना खंभे AB की ऊंचाई बराबर H, ये H हो गया। अब बताइए यहां निकालने क्या कर रहा है, इसकी ऊंचाई। तो निश्चित है कि P निकालने का और H हमारे पास दिया हुआ है, तो P और H बताइए क्या सूत्र लगेगा। तो साइन 30 डिग्री का सूत्र लगेगा, बराबर क्या होगा P/H। इसको यही लिख लेते हैं, ये सूत्र रहेगा साइन 30 डिग्री का, क्योंकि ये एंगल निकालना है और साइन में निकालना है। H और P हमारे पास है, 30 डिग्री बराबर P/H होता है, P/H। आइए इसीलिए साइन यहां पे लिख दीजिए, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर P/H, इसीलिए थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर, इसलिए साइन 30 डिग्री बराबर P/H। तो P तो हम H माने थे, P तो H माने, और ये H बराबर हमारे पास है कितना 20 मीटर, ये H बराबर, ये हाइट था इसलिए H मान लिए थे, आप X भी मान सकते हैं, Y Z कुछ भी मान सकते हैं यहाँ। तो इतना हो गया, इसीलिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर H/20 मीटर, ऐसे ऐसे गुना कर दीजिए तो 2H, इसीलिए 2H बराबर कितना हो गया 20 मीटर गुना 1 बराबर 20 मीटर, इसीलिए H बराबर 20 मीटर बाय 2 10 मीटर। अतः AB बराबर 10 मीटर। बच्चों यही 2 नंबर का सवाल है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, देखिए टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ये जमीन को छू रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी और पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ये दूरी दिया हुआ 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई निकालिए। चलिए इसे व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। बच्चों आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मान लीजिए ये पेड़ है, ये पेड़ का शिखर यहां तक है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, वही पेड़ टूट गया। देखिए यहां जमीन को छू रहा है, डाल टूटकर जमीन पर यहां जमीन को छू लिया और उसके बाद क्या कर रहा है, इसके साथ मैंने जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहां देखिए 30 डिग्री का कोण बनाया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये पाद बिंदु हुआ और ये जमीन को छूता है, यहां से यहां तक की दूरी दिया हुआ है 8 मीटर। 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई निकालिए, हमको ये निकालना है और ये निकालना है दोनों, क्योंकि ये पेड़ का पूरा ऊंचाई हमको निकालना है। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट दोनों निकाल करके जोड़ देंगे तो मेरा क्लियर पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो चलिए एक चित्र बना लीजिए, मान लीजिए इसका इसी का बढ़िया से बना लीजिए। ये हुआ मेरा
समकोण त्रिभुज, ये 90 पर है यहाँ पे, और ये 30 का कोण बनाया, और पेड़ यहाँ से टूट गया है, यहाँ से यहाँ ये आपका H हो गया, और ये 30 से निकाल रहे थे, ये P हुआ, ये B हुआ। हमको निकालना है ये दोनों, लेकिन ये देना है B बराबर 8 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इससे दोनों से रिलेशन निकाल लीजिए। तो निकालिए, कौन कौन निकालिएगा। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, P बटे B। इसीलिए क्या हो गया, तो यहां पे लिख लीजिए, दिया है ABC, B बराबर 8 मीटर देल है, इतना B बराबर 8 मीटर दिया हुआ है। अब लिखिए त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, P बटे B, तो P है, अब बटे B 8 मीटर। इसीलिए tan 30 का कितना होता है, 1 बटे √3 बराबर P बटे 8 मीटर। इसीलिए इसे ऊपर नीचे गुना कीजिएगा, तो P √3 इक्वल टू 8 मीटर। इसीलिए P बराबर निकल गया 8 मीटर बटे √3। बच्चों P तो निकल गया, P बराबर 8 मीटर बटे √3 है। इसीलिए H निकालना है, तो P और H का क्या संबंध है, तो साइन थीटा बराबर होता है P बटे H। इसीलिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P बटे H। तो P कितना है, 8 मीटर बाय √3 बटे H। इसीलिए ये साइन 30 डिग्री कितना आता है, 1 बटे 2 बराबर 8 मीटर बटे √3 बटे H। H बटे 1 भी आप कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 8 मीटर बटे √3 गुने 1 बटा H, अर्थात बराबर हो गया 8 मीटर बटे H√3। इसीलिए यहां भी गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा H√3 बराबर 8 दूना 16 मीटर। इसीलिए H बराबर 16 मीटर बटे √3। इसीलिए क्या निकालिएगा, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, तो ये अर्थात AB प्लस ये टूट के जो गिर गया, क्योंकि इतना ये था, पेड़ तो पूरा है, लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट टूट के गिरने के बाद यहां तक आ गया है पेड़, तो ये AC अर्थात कितना हो जाएगा, P प्लस H। तो P कितना निकला था, 8 मीटर बटे √3 प्लस H कितना निकला, 16 मीटर बटे √3 को ले लीजिए LCM, 8 मीटर प्लस 16 मीटर, तो हो गया 24 मीटर बटे √3 गुने √3 से ऊपर नीचे कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 24 मीटर √3, अब बटे √3 3 हो जाएगा, तो ये 8 से कट गया, कितना आ गया, 8 मीटर √3। बच्चों यह तीसरा नंबर का सवाल है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी देखिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो, झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक ऐसी फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तीसरा नंबर का सवाल, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये शिखर, ये देखिए, इसका शिखर 1.5 मीटर पट्टी की ऊंचाई। तो चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये फिसलन पट्टी है, इसी तरह रहता है, इधर सीढ़ी लगा हुआ रहता है, इधर से बच्चे चढ़ते हैं, यहाँ से फिसल कर नीचे आते हैं, खेलने में बहुत ही अच्छा लगता है। 5 वर्ष के बच्चों के लिए ये है, और ये ऊंचाई 1.5 का रहा है क्वेश्चन। आगे प्रश्न कहता है
और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। ये 30 डिग्री के कोण पर यहाँ झुकल है, यहाँ देखिए 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहला पार्ट ही इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो अब इसको अलग से चित्र बनाइए। ये ऊंचाई कितना कह रहा है 1.5, अर्थात ए बी मान लिए ये ऊंचाई 1.5 है और ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये जमीन के साथ जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री है। इसको मान लेते हैं x मीटर। चलिए आइए यहाँ सॉल्यूशन दिया है। फिसलन पट्टी की ऊंचाई ए बी बराबर 1.5 मीटर। फिसलन पट्टी का जमीन के साथ कोण 30 डिग्री है। यहाँ जमीन के साथ देखिए कोण अब 30 डिग्री हो गया, ये जमीन के साथ छू रहा है। हमें AC बराबर निकालना है। AC बराबर तो पता नहीं है इसलिए वाट कर दिए। तो चलिए मान लेते हैं, माना AC बराबर x मीटर। x मीटर मान लिए इतना से यहाँ तक। अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में sin 30 बराबर, चूंकि साइन इसलिए ले रहे हैं कि आपका साइन ही लेना पड़ेगा। sin 30 बराबर क्या होता है P बटे H, तो P और H में संबंध है, इसीलिए sin 30 बराबर AB बटा AC अर्थात 1.5 मीटर बटे x मीटर। तो ये sin 30 का मान 1/2 होता है, आपको याद है। इसी 1.5 बटे x हो गया, इसीलिए x बराबर 3। तो चूंकि x को माने थे किसमें, मीटर में माने थे हम लोग। कहाँ माने हैं, x बराबर x मीटर, AC बराबर x मीटर माने थे, तो x मीटर में ही होगा। इसलिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। बच्चों दूसरा पार्ट है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो पहला पार्ट तो निकल गया। अब है 5 वर्ष से ऊपर बच्चों के लिए। तो चलिए यहाँ पे आप शिखर की ऊंचाई, जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई लिया है, कंपनी ली है, वो है 3 मीटर और भूमि के साथ कोण बनाया जा रहा है 60 डिग्री का। तो चलिए दिया है फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना, ए बी बराबर 3 मीटर। फिसलन पट्टी का जमीन के साथ कोण 60 डिग्री। हमें AC बराबर वाट निकालना है। माना AC बराबर x मीटर, पहले जैसा ये सारा है लेकिन सिर्फ मान वैल्यू चेंज हो रहा है। अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में sin 60 डिग्री, चूंकि साइन अब क्यों ले रहे हैं, साइन ABC साइन इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये और ये वैल्यू दिया हुआ है, यही निकालना है। ये x आप मान चुके हैं x मीटर, तो ये और ये दोनों दिया हुआ है, अर्थात ये P और H का मान इसमें दिया हुआ है। तो साइन 60 डिग्री बराबर AB बटा AC 3 मीटर बटे x मीटर। तो 3 मीटर बटे x मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो √3 बटे 2 बराबर 3 बटे x। इसीलिए x बराबर ऊपर नीचे इसको गुना कीजिएगा तो x √3 बराबर 2 3 6, इसलिए x बराबर 6 बटे √3। लेकिन 6 को दो पार्ट में तोड़िए, 2 इंटू 3 बटे √3, 2 को रहने दीजिए, 3 जो है उसको रूट में बदल दीजिए, डबल रूट होगा तो 3 निकलेगा, इसलिए और √3 ये दोनों कट गया, 2√3 आया। फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर। देखिए बच्चों ये चौथा नंबर का सवाल है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। 4 नंबर का सवाल है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु मान लेते हैं C कोई बिंदु है, ये बिंदु A है, B है, C कोई बिंदु है, 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के पाद बिंदु ये हुआ, यहां से 30 मीटर दूरी पर है, से उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण हमेशा ऊपर बनता है, ये क्षैतिज रेखा हो गया, तो उन्नयन कोण किसका, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल कीजिए, यही मीनार है और मीनार का शिखर कोण उन्नयन है तो ऊपर होगा, यहाँ इसका मतलब यहाँ तक का, ये यहाँ का कोण बन रहा है 30 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है, तो क्या लिखिए, दिया हुआ है कोण C बराबर 30 डिग्री और BC बराबर मीनार के पाद से बिंदु की दूरी बराबर कितना देल है, 30 मीटर। हमको निकालना है AB मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर वाट, मान लीजिए, माना मीनार की ऊंचाई
बराबर ए बी बराबर एक्स मीटर। तो चलिए यही हम मान लेते हैं एक्स मीटर, तो ये हो गया एक्स मीटर। चलिए इसी चित्र का नकल यहाँ पे है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ 90 है, इसका मतलब ये एच हुआ, ये 30 मीटर दिया हुआ है, ये आपका एक्स मीटर है, इसको निकालना है। तो कौन सा आप लगाएंगे यहाँ पे, क्या लगाइएगा, यहाँ आप आधार और लंब से रिलेशन आ रहा है, इसलिए tan थीटा लगाना होगा। अब समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसलिए tan यहां लगाना होगा, इसलिए tan 30 डिग्री बराबर कितना हो गया, P बटे माने ए बी बटा बी सी बराबर x मीटर बटा 30 मीटर, खत्म हो गया ये। इसलिए 1 बटे √3 बराबर x बटे 30, तो ये 30 से ऊपर गुना होगा, ये नीचे गुना होगा, इसलिए कितना हो गया x √3 बराबर 30, इसलिए x बराबर 30 बटा √3। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3 बटा √3, तो ये 30 √3 हुआ, और √3 गुना √3 तो 3 हो गया, 3 10 जा, इसलिए आ गया कितना 10 √3। इसलिए लिख सकते हैं मीनार की, और 10 √3 x किस में था, इसीलिए x बराबर, x मेरा था मीटर में, इसलिए मीटर आ गया। मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। बच्चों यही 5वां सवाल है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, कितना मीटर, 60 मीटर। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। चलिए इसको देखिए, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, इसको गौर करना है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। बच्चों 5वां नंबर सवाल, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग का चित्र बनाइए। साठ मीटर की ऊंचाई पर, इसकी ऊंचाई दी गई है 60 मीटर। उसके बाद कह रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ जो पतंग में जो लगी है, पतंग की डोरी ऐसी रहेगी, मान लीजिए यहाँ को किला में इसको बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ, इसके साथ देखिए, भूमि के साथ, इसीलिए यही बनेगा 60 डिग्री है, उन्नयन कोण बन रहा है, झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको ये ज्ञात करने कह रहा है। बच्चों ये 90 डिग्री है, आप जानते हैं, इसके सम्मुख ये h हुआ, h आपको निकालने का, और ये 60 मीटर दिया हुआ है। निश्चित है कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का आप प्रयोग करेंगे, ये आपको सोचना है। जरा 1-2 सेकंड के लिए सोचिए। चलिए, ये डोरी पूरी तरह तनी हुई और अस्थायी रूप से जमीन पर बंधी हुई, 60 डिग्री का कोण बनाती हुई पतंग उड़ रही है, और ये पतंग की ऊंचाई 60 मीटर दी गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सोच लिए होंगे sin 60 डिग्री, बिल्कुल आपने सही सोचा है। चलिए दिया है, क्या दिया है, इसको ए कर दीजिए, ए बी सी, कोण सी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। ए बी बराबर पतंग की ऊंचाई बराबर 60 मीटर दिया हुआ है। AC बराबर डोरी की लंबाई बराबर ज्ञात नहीं है, तो इसीलिए माना डोरी बराबर AC बराबर x मीटर। चलिए x मीटर मान लीजिए, अगर h भी मानते कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अब आप जानते हैं साइन में जाना है। समकोण त्रिभुज ABC में साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, P बटे H। ये H है, ये P है, 60 का सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा, इसलिए कितना हो गया 60 मीटर बटे
कितना माने, x मीटर, कैंसिल कर दीजिए। इसीलिए साइन 60 का मान √3 बराबर 60 बटे x बटे 1 कीजिए, गुना कीजिए ऐसे, तो 60 होगा x, इसीलिए हो गया x √3 बराबर 60, इसलिए x बराबर 60 बटा √3, गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, हरों का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पे √3 से गुना कर दिए, √3 ये हो गया 60 √3, और नीचे में √3 कितना देगा, रूट में जाएगा तो सिर्फ 3 देगा, कटा दीजिए 20 हुआ। इसीलिए x बराबर 20 √3, लेकिन है किसमें x, मीटर में, कितना हो जाएगा 20 √3 मीटर। अतः पतंग की डोरी की लंबाई बराबर 20 √3 मीटर। बच्चों मात्र 5 सवाल ही इसका हम बना पाए हैं। 9.1 ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर से 5 सवाल ही बना पाए। अगला वीडियो फिर अगले सवाल के लिए लेकर आएंगे। उसके पहले अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, लाइक जरूर बटन दबा दीजिएगा। अगले वीडियो के लिए मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।